अब हम आपको भारतीय सेना में भर्ती को लेकर भारत सरकार की एक नई स्कीम के बारे में बताएंगे और इस स्कीम का नाम है अग्निपथ। इस नई योजना के तहत अब 17.5 साल से लेकर 21 साल तक के युवाओं को सिर्फ 4 साल के लिए सेना में भर्ती किया जाएगा और इन्हें अग्निवीर का नाम दिया जाएगा और हर साल सेना के तीनों अंगों में लगभग 50,000 अग्निवीरों की भर्ती होगी और इस नए कदम से भारतीय सेना की औसत आयु 32 वर्ष से घटकर अब 26 वर्ष हो जाएगी। यानी भारतीय जवान जो हैं, भारतीय सेना की जो आयु है, भारतीय सेना अब जवान हो जाएगी और पेंशन का खर्चा भी काफी हद तक बचेगा। यानी इसमें आधुनिकीकरण भी है और पैसे की बचत भी है। इस योजना को हम आपको 5 पॉइंट्स में समझाएंगे और आप चाहें तो यह जानकारी नोट कर सकते हैं क्योंकि यह बहुत महत्वपूर्ण है। पहला पॉइंट, यह योजना तीनों सेनाओं की भर्तियों पर लागू होगी, यानी नेवी, एयरफोर्स और भारतीय सेना, और इसमें ऑफिसर रैंक से नीचे के जो पद होते हैं उन पर भर्तियां की जाएंगी। यानी सेना में जो नॉन कमीशन्ड रैंक होती हैं, ये भर्तियां उन पदों के लिए है, ऑफिसर से नीचे के पदों के लिए। दूसरा पॉइंट यह है कि 17.5 साल से लेकर 21 साल तक के युवा इन भर्तियों के लिए आवेदन कर सकेंगे और इस प्रक्रिया के दौरान जिन युवाओं का चयन होगा वो सिर्फ 4 साल तक भारतीय सेना में अपनी सेवाएं देंगे। यानी सेना में अब जो नौकरी होगी वो सिर्फ 4 वर्षों की होगी और इन 4 वर्षों में शुरुआत के 6 महीने उन्हें ट्रेनिंग दी जाएगी और बाकी के 3.5 साल वो सेना में अलग अलग पदों पर और अलग अलग जगहों पर अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे और जब 4 वर्ष पूरे हो जाएंगे तो इन सैनिकों को रिटायर कर दिया जाएगा। हालांकि सरकार ने यह भी कहा है कि वो सभी सैनिकों को रिटायर नहीं करेगी। हर बैच में 25% सैनिकों को 4 साल के बाद भी सेना में रहकर देश के लिए काम करने का मौका दिया जाएगा। यानी 25% जो सैनिक हैं उन्हें रिटेन कर लिया जाएगा। और आप इसे ऐसे समझिए कि अगर सरकार ने एक बैच में 20,000 सैनिकों की भर्ती की है तो 4 साल के बाद इन 20,000 में से 5,000 सैनिक 4 साल के बाद भी सेना में जारी रखेंगे अपनी सेवाओं को, सेना में रह पाएंगे, उनकी नौकरी बची रहेगी, जबकि 15,000 सैनिक 4 साल के बाद रिटायर हो जाएंगे। तीसरा पॉइंट, रिटायरमेंट के बाद सरकार इन अग्निवीरों को एक अच्छा पैकेज देगी, आर्थिक पैकेज देगी, जिसे आप रिटायरमेंट पैकेज भी कह सकते हैं। इसलिए अब आप ये देखिए कि इन सैनिकों को तनख्वाह कितनी मिलेगी और इनका रिटायरमेंट पैकेज क्या होगा। पहले वर्ष में इन अग्निवीरों को हर महीने 30,000 रुपए के आसपास तनख्वाह मिलेगी, जिसमें से 21,000 रुपए इन्हें नकद मिलेंगे और 9,000 रुपए यानी सैलरी का 30% हिस्सा इनके रिटायरमेंट फंड में जमा हो जाएगा। दूसरे वर्ष में हर महीने 33,000 रुपए, तीसरे वर्ष में 36,500 रुपए और चौथे वर्ष में हर महीने 40,000 रुपए का वेतन इन्हें मिलेगा, जिसमें से 12,000 रुपए हर महीने रिटायरमेंट फंड में चले जाएंगे। यानी जो इन हैंड सैलरी इनकी होगी वो पहले साल में 21,000 रुपए होगी और चौथे साल में 28,000 रुपए के आसपास पहुंच जाएगी। 4 साल के बाद सरकार इन अग्निवीरों को रिटायरमेंट के तौर पर एक विशेष आर्थिक पैकेज देगी, जिसे उसने सेवा निधि पैकेज का नाम दिया है। इस सेवा निधि पैकेज के तहत हर सैनिक को रिटायरमेंट के समय 11,71,000 रुपए दिए जाएंगे। इनमें आधा पैसा अग्निवीरों की सैलरी से ही जमा होगा और आधा पैसा सरकार की तरफ से दिया जाएगा। इसके अलावा इस पैसे पर उन्हें ब्याज भी दिया जाएगा, इंटरेस्ट दिया जाएगा। हालांकि इन अग्निवीरों को रिटायरमेंट के बाद पेंशन की कोई सुविधा नहीं मिलेगी। यानी ये जो 4 साल का जो पैकेज है इसमें पेंशन नहीं मिलेगी। चौथा पॉइंट, इस योजना के तहत सेना के तीनों अंगों में हर साल 2 बार भर्तियां होंगी, हर साल 2 बार। और इस साल सरकार ने 46,000 अग्निवीरों की भर्ती का लक्ष्य रखा है और अगले वर्ष से लगभग 50,000 भर्तियां हर वर्ष होंगी। अभी सेना के तीनों अंगों में नॉन कमीशन्ड रैंक्स जैसे हवलदार, नायक और लांस नायक जैसे 1,25,000 पद खाली पड़े हुए हैं। हालांकि इनमें कुछ पद जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर्स के भी हैं। इसके अलावा कमीशन्ड ऑफिसर्स के लगभग 10,000 पद सेना के तीनों अंगों में इस समय रिक्त पड़े हुए हैं, जिन्हें सरकार ने अगले कुछ वर्षों में भरने का लक्ष्य रखा है। कुल मिलाकर अगर आप देखें तो भारतीय सेना में इस समय लगभग 1.5 लाख वैकेंसीज हैं। इस समय भारत के पास दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सेना है। चीन के पास 20 लाख सैनिकों की फौज है, भारत के पास 14.5 लाख सैनिकों की फौज है, अमेरिका के पास 13,90,000 सैनिक हैं और रशिया के पास 8.5 लाख
सक्रिय सैनिक हैं उनकी सेना में। सरकार ने यह भी कहा है कि वो इन अग्निवीरों को एक खास सर्टिफिकेट भी देगी, जिसके आधार पर उन्हें अपना कारोबार, अपना बिजनेस, अपना काम शुरू करने के लिए बैंकों से बहुत आसान शर्तों पर लोन भी मिल जाएगा, अगर वो इस सर्टिफिकेट को दिखाएंगे। इसके अलावा प्राइवेट क्षेत्र में भी उन्हें आसानी से इस सर्टिफिकेट के बाद नौकरियां मिल जाएंगी। और आखिरी पॉइंट ये भर्तियां ऑल इंडिया मेरिट बेसिस पर होंगी। अब तक सेना में अंग्रेजों के जमाने का एक रेजिमेंट सिस्टम चला आ रहा था, जिसके तहत जाति और क्षेत्र के आधार पर सैनिकों की भर्ती हुआ करती थी, जैसे मराठा रेजिमेंट, जाट रेजिमेंट, सिख रेजिमेंट, गोरखा और राजपूत रेजिमेंट भारतीय सेना में है। ऐसी बहुत सारी रेजिमेंट्स हैं। अब तक इन रेजिमेंट्स में भर्ती के लिए जाति और क्षेत्र को महत्व दिया जाता था, लेकिन अब यह बंद हो जाएगा। अब भारत का कोई भी नागरिक किसी भी रेजिमेंट में भर्ती हो सकेगा और सरकार ने कहा है कि अगले 10 वर्षों में सेना से अंग्रेजों के जमाने का रेजिमेंट सिस्टम समाप्त हो जाएगा और सेना में अब तक का ये सबसे बड़ा बदलाव होगा।